कोरोना का कहर कितना भयानक है, इस बात की पड़ताल न्यूज नेशन लगातार कर रहा है। बताएं, गंगा में शव बह रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं और इसी बात की पड़ताल न्यूज नेशन ने की। तस्वीरें सामने आने के बाद में शवों के जलदाह पर पूरी तरह से प्रशासन ने रोक लगा दी है। लेकिन अब संकट की इस घड़ी में इस पूरे मसले पर राजनीति भी जोरों पर हो रही है। कोरोना काल में मैली हुई गंगा, गंगा में अस्थियां नहीं लाशें बहाई जा रही हैं। 1140 किलोमीटर में 2000 शव मिले। गंगा के पानी में बह गया अंतिम संस्कार का अधिकार। गौमुख से निकलकर गंगा सागर में मिलने तक गंगा का बहता पानी न केवल लोगों को जीवन देता है, बल्कि आस्था है कि गंगा के किनारे शव का अंतिम संस्कार करने से पार्थिव आत्मा को सद्गति मिलती है और मोक्ष होता है। अगर ये सच है तो फिर इन तस्वीरों को देखिए। बक्सर में गंगा में बहते शव, उन्नाव में रेत में गड़े शव, गाजीपुर में गंगा में प्रवाहित शव, पटना में गंगा में जलदाह, घाटों घाटों पर पुलिस का पहरा, नावों से जलदाह न करने की मुनादी। गंगा जिसका जल सब पवित्र कर देता है, आखिर उसी पानी में महामारी की महात्रासदी फैलाने वाले लोग कौन? क्या वजह थी कि ऐसी तस्वीरें सामने आई? कोरोना काल में बढ़ा मौत का आंकड़ा, शमशान में अंतिम संस्कार की लंबी लाइनें, शवदाह के सामान का न मिलना या महंगा होना। आंकड़े बता रहे हैं कि गंगा नदी के लगभग 1140 किलोमीटर की रेडियस में अब तक 2000 शवों को चिन्हित किया गया है। ये शव या तो नदी में प्रवाहित हो रहे थे या फिर नदी के किनारे रेत में गाड़ दिए गए थे। गाजीपुर हो या बक्सर, आरा हो या फिर पटना, उन्नाव हो या फिर वाराणसी, कोरोना के संक्रमण काल में गंगा में शवों के मिलने से काफी सनसनी है। संक्रमण के इस दहशत को रोकने के लिए अब गंगा के घाटों पर कैमरे से निगरानी की जा रही है। नावों से जल पुलिस और प्रशासन नदी में जलदाह न करने की हिदायत दे रहा है। साथ ही हर शहर में जलदाह को अपराध घोषित कर दिया गया है। हालात को देखते हुए अब प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं गंगा के साथ साथ इंसानियत को भी बचाने के लिए आगे आती दिख रही हैं और मरने के बाद जिनको अपनों ने बहने के लिए छोड़ दिया उनका अंतिम संस्कार कर रही हैं। गंगा में शवों का बहता दिखना कोरोना के इस संक्रमण काल में, जब हर तरफ संक्रमण महामारी के फैलने से भी तेजी से फैल रहा हो, तो हर किसी के मन में दहशत का पनपना लाजमी है। कोरोना का वायरस वाटर बॉर्न नहीं है। गंगा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बहते पानी में संक्रमण नहीं फैलता, लेकिन नदी में शवदाह करना अपराध है। पहले कोरोना के संक्रमित मरीजों के इलाज में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति, वैक्सीनेशन में राज्य प्रशासन की नाकामी के बाद नदियों में शवों की तस्वीरों ने विपक्ष को बैठे बैठाए नया मुद्दा जरूर दे दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोल दिया। गंगा में तैरती लाशें महज आंकड़े नहीं हैं, वे किसी के पिता, मां, भाई और बहन हैं। सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, जिसने अपने लोगों को इतनी बुरी तरह विफल कर दिया है। मोक्षदायिनी गंगा में शवों के बहने के मामले में इससे पहले एनएचआरसी ने गुरुवार को बिहार, यूपी के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस भेजते हुए 4 हफ्ते के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। कोरोना के इस काल में मामला कोई भी हो, मसला ऑक्सीजन का हो, रेमडेसिविर का हो, वेंटिलेटर का हो या फिर नदी में बहते शव का ही क्यों ना हो, इसने ये सिखा दिया है कि आपसी सहयोग ही इस संक्रमण से लड़ने का सबसे बड़ा संबल है। टीम न्यूज नेशन।